आप 5 देश मिनट को तक बहुत वन शांति से नेशन सुना है। वन पार्टी की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं वन नेशन नो इलेक्शन की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। जी छोटा सा जवाब। देखिए, जब कोई निर्वाचन के लिए ही उसमें रिफॉर्म ला रहा है तो निर्वाचन नहीं जाएगा। ये जो है शेख चिल्लियों के अतिरिक्त कोई इस तरह का जो है निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, इस देश को वन नेशन वन पार्टी करने का प्रयास अखिलेश प्रताप सिंह की पार्टी कर चुकी है। 1975 में जब उनका श्रीमती इंदिरा गांधी का निर्वाचन रद्द कर दिया गया भ्रष्टाचार के कारण, तब उन्होंने आपातकाल लगाकर बाकी विपक्ष के सारे नेताओं को जेल में ठूंस कर वन नेशन वन पार्टी बनाने का जो है कुकृत्य किया था। लेकिन उस कुकृत्य को इस देश की जनता ने नकार दिया। तो इस देश में तानाशाही श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाई। इस देश में वन नेशन वन पार्टी बनाने का प्रयास श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। तो इस देश के लोगों को सजीव लोकतंत्र को सशक्त करने के प्रयास में हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके लिए कमेटी गठित की। आपकी जितनी आपत्तियां हैं वहां दर्ज कराइए ना। आपको तो अवसर दिया था कि आप कमेटी के भीतर बैठकर बात कीजिए, लेकिन आप कमेटी छोड़कर इसलिए क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी का फोन आया होगा कि अधीर बाबू, हम आपको तो जो है इंडी अलायंस की बैठक तक पे नहीं बुला रहे हैं और आप जो है उस बैठक पे कहां चले जाएंगे, इतनी बड़ी कमेटी में कहां चले जाएंगे। तो अधीर रंजन चौधरी जी का आए दिन जो अपमान किया जा रहा है उनकी पार्टी में, आपको बड़ी चिंता है उनके अपमान की कि बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के खिलाफ जो है तमाम उन्होंने नेता जैसे ही जिस दिन से हाईकोर्ट गए। वाह 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 प्रेम जी, इतना भी प्रेम न रखिए अधीर बाबू से। कितनी चिंता होती है आप लोगों को उनकी। नहीं, मुझे बताइए अंजना जी। हाँ। अंजना जी, आप मुझे बताइए ना, आप तो जानकार पत्रकार हैं। इंडी अलायंस की किस बैठक में निमंत्रित हुए? लोकसभा में कांग्रेस के नेता सदन जो है, अच्छा, अब वो कब बुलाए गए? ठीक है, आपके पास भेजेंगे और अविश्वास प्रस्ताव पेश होने के बाद अब इंडिया वाले आपके पास भेजेंगे, बीजेपी डिसाइड करेगी किसको बुलाना है। अब कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन उनको हम निमंत्रण दे देंगे तो उनको डांट के इस्तीफा दिलवा दिया जाएगा। वो देख रहे हैं बेचारे उनकी मजबूरी को। अधीर रंजन चौधरी को अपमानित करने की जो अधीरता कांग्रेस पार्टी में है, उसको जो है पूरा देश देख रहा है कि उनको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पे बोलने तक नहीं दिया जाता। और भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी उनको भारतीय जनता पार्टी के समय में से समय देते हैं। ठीक है, फिर भी ठीक है, अखिलेश जी को उस पर जवाब देना पड़ेगा, उसके बाद ही जैस्मिन जी के पास में जा पाऊंगी। अखिलेश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अधीर रंजन चौधरी को बुला लिया इसलिए आपने उनको बैकआउट करा दिया क्या? ब्रिजमोहन जी इसके बाद आऊंगी सर। देखिए, सबको पता है कि हमारे दो के अलावा बीजेपी में क्या किसकी हैसियत है। कैमरे तक में नहीं कोई आ सकता है। 26 जनवरी की परेड में भी जो उसके रक्षा मंत्री होते हैं उनके साथ भी क्या सलूक होता है, किसी और के साथ भी क्या सलूक होता है, बताने की हमें आवश्यकता नहीं है। इस तरह के स्वभाव को पूरा हिंदुस्तान जानता है। बीजेपी के जो तानाशाही स्वभाव है, भ्रष्टाचार, मित्रों का भ्रष्टाचार चरम पे है। दुनिया में हिंदुस्तान का बदनामी हो रही है। 7 लाख लोग और 3 लाख लोग, 2 नंबर पे इनकी सीएजी ने बताई, 2 मोबाइल नंबरों पे 10 लाख लोगों ने आयुष का पैसा निकाल लिया। 5 लाख रुपए निकलते हैं एक से। 10 लाख लोग निकाला, बताइए कितने लाख करोड़ हुए? 4 लाख भी पर एवरेज रख लीजिए, 4 लाख करोड़ रुपए हुए। ये भ्रष्टाचार इनकी सीएजी बता रही है। 18 करोड़ रुपए पर किलोमीटर की सड़क का पेमेंट 250 करोड़ रुपए पर किलोमीटर कर रहे हैं। पूरे देश में सड़कों के जाल में कितना बड़ा घोटाला है, ये इनकी की सीएजी बता रही है। अयोध्या राम मंदिर के, पवित्र राम मंदिर के काम में किस प्रकार का भ्रष्टाचार, लूट खसोट इनकी सीएजी और तमाम एजेंसियों ने बताया है। ठीक है, तो ये इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन लोग बीजेपी कर रही है। ब्रिजमोहन जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले जैस्मिन शाह साहब, अब आप तो प्रवक्ता ही आम आदमी पार्टी के, आप ही समझाइए। वन नेशन 20 इलेक्शन, ये कौन सा कॉन्सेप्ट? मतलब खाली नेतागिरी इस देश में होते रहे, चुनाव होते रहे, जनता के रिसोर्सेज उसमें फूके जाए। आपको पता है एक चुनाव कराने में टैक्स पेयर का कितना पैसा जाता है? अन्ना जी आप ही बता दीजिए, फिर मैं अपना जवाब देता हूं। एक लोकसभा चुनाव कराने में देश का कितना पैसा जाता है? म्यूट तो नहीं किया हुआ है आपने? जी हाँ, नहीं, बोलिए म्यूट तो नहीं है। बोलिए एक बार चेक कर बोलिए दीजिए। बोलिए बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है?
अंजना जी, मुझे पहले यही कहना है कि भाजपा के प्रवक्ताओं को सुनकर मुझे दया भी आती है और हंसी भी आती है। मतलब ऐसा प्रस्ताव, वन नेशन वन इलेक्शन, ऐसा प्रस्ताव है जिसका ना सर है ना पैर है। इस पे कोई प्रस्ताव नहीं है, कोई पेपर नहीं है जो इस कमेटी के पास गया हो। फिर भी आज ये लोग छाती ठोक ठोक कर, थालियां पीट पीट कर कह रहे हैं कि अरे इससे तो देश का मास्टर स्ट्रोक है, ये तो एक ऐसा बड़ा मास्टर स्ट्रोक है कि जिससे देश की सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। मतलब चलिए, आप मानते हैं आपने अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है, लेकिन देश अनपढ़ नहीं है। देश सुलझा हुआ, देश का वोटर सुलझा हुआ व्यक्ति है। और जिस समय आम आदमी की इतनी सारी दिक्कतें हैं, महंगाई की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कहा था कि पहले वन नेशन वन एजुकेशन तो हासिल कर दीजिए। 9 साल बीत गए। अंजना जी, आपके दर्शकों को नहीं पता होगा, देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। 10 लाख सरकारी स्कूल। हम कहते हैं कि वन नेशन वन एजुकेशन होना चाहिए। जो शिक्षा की क्वालिटी अंडानी और अंबानी के बच्चों को मिलती है, वो सारे मेरे 10 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इसमें मोदी जी कब बोलेंगे? नहीं बोलते हैं। देश में 15,000 सरकारी अस्पताल हैं, कम है लेकिन 15,000 सरकारी अस्पताल है। वन नेशन वन हेल्थ पे क्या राय है इनकी? इस पे कमेटी क्यों नहीं बिठाएंगे? 9 साल तो बीत गए ना। ऐसे बनाएंगे आप भारत को विश्व गुरु? अब ये वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल, जिसका ना सर है ना पैर है। मैं उनको कहता हूं कि आपके पास कोई प्रस्ताव नहीं है तो आप किस चीज की दुहाई दे रहे हैं कि इससे सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी? और जो अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं, अंजना जी, बहुत अहम बात है। देखिए, डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी इनबिल्ट है। अगर हर साल मैं इसी पे आ रहा हूं कि अगर हर साल आपके ढेरों राज्यों में और अगर आप देखें आज देश में क्या हो रहा है, इतने सारे राज्य हैं, 20 राज्य हैं, 20 राज्यों 28 राज्यों उसके चुनाव होते हैं, फिर उसमें लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, कॉर्पोरेशन है, पंचायत। ये एक अकाउंटेबिलिटी का इनहेरेंट मैकेनिज्म है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी तभी तो इतनी इफेक्टिव है, जिसके तहत भारत ने आज इतनी प्रगति कर दी है। चंद्रयान 3 तक हमने मून में लैंड करा दिया। आप कह रहे हैं कि ये पूरी प्रणाली बेकार है। मतलब कुछ तो अपनी, मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप अपनी बेवकूफी का इसका केवल एक प्रतीक दे रहे हैं जनता को कि अगर आपको आज लगता है कि देश में और कोई मुद्दा नहीं है, आम आदमी के मन में और कोई टेंशन नहीं है, उसको महंगाई की नहीं पड़ी है, अनएम्प्लॉयमेंट की नहीं पड़ी है, शिक्षा स्वास्थ्य की बेहाल जो व्यवस्था है उसकी नहीं पड़ी है, केवल वन नेशन वन इलेक्शन से ही सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से मोदी जी ने, साफ हो गया कि मोदी जी ने मन बना लिया है। अब देश उनको वोट नहीं देने वाला है। जितना कम सामना करे देश के वोटर का उतना बेहतर है, इसलिए वन नेशन वन पोल लाया गया। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जैस्मिन जी, जो दूसरा मेरा लीडिंग प्रश्न था इससे, 2018 में जस्टिस BS चौहान के नेतृत्व में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने ये रिकमेंडेशन दिया था कि देश के पैसे का खर्च, प्रशासनिक खर्च, सेना की जो तैनाती CRPF की होती है, इन सब का खर्च कम करने के लिए, बचाने के लिए अगर एक साथ लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की जाए कुछ संशोधनों के साथ देश के संविधान में, तो ये किया जा सकता है। ये एक बहुत गंभीर टॉपिक है। कोई ये नहीं कह रहा कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। मैं इसका उत्तर देता हूं। लेकिन वक्त वक्त पर तमाम राजनेताओं ने भी इसका समर्थन किया है। हमेशा देश चुनावी मोड में रहता है। एक दिन आप देखिए, इस साल में 9 चुनाव देश के, 5 अभी बाकी हैं। नेता मंत्री खाली चुनावी प्रचार में ही जुटे रहते हैं। तो हम चुनाव से क्यों डरते हैं? अंजना जी, मैं एक सवाल पूछता हूं, बस मैं केवल एक प्रश्न रखना चाहूंगा। हाँ। ये पता नहीं कुछ भी आंकड़े कह देते हैं भाजपा के प्रवक्ता, मैं आधिकारिक आंकड़ा बताता हूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फिगर्स के अनुसार 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, उस पे सरकार ने 10,000 करोड़ खर्च किया। 10,000 करोड़ खर्च किया। अब आप एक साथ अगर सारे राज्य के भी चुनाव करा दो तो एडिशनल खर्चा तो होगा ही। आम आदमी पार्टी का अनुमान है कि वन नेशन वन इलेक्शन से आप 5,000 करोड़ बचा देंगे 5 साल में। देश का सालाना बजट कितना है? 30 लाख करोड़। 30 लाख करोड़ एक जगह पे और 5,000 करोड़ एक जगह पे। आपने पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने, आपको पता है कितना देश का कर्जा बढ़ाया है? 100 लाख करोड़ का कर्जा मोदी जी ने देश पे डाला है। और अब कह रहे कि नहीं, हम 5,000 करोड़ बचा के देश की पूरी अर्थव्यवस्था को बदल देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये अनपढ़ों की जमात है, इनको देश की कोई परवाह नहीं है, कोई भी शगुफा छोड़ देते हैं। मैं सिंपल सवाल पूछता हूं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी में ये संभव ही नहीं है। अगर आपकी 3 पार्टियां हैं, 3 पार्टी में से किसी को बहुमत नहीं मिली इलेक्शन के बाद, तो आप क्या करेंगे? 5 साल प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे, वापस इलेक्शन नहीं कराएंगे?
इनके पास कोई आंसर नहीं है। आप इनसे कोई भी सवाल पूछ लीजिए, इसकी बारीकी के ऊपर कुछ भी सवाल पूछ लीजिए, इनको कोई अता पता नहीं है। इनको बोला गया ऊपर से कि आज इस पे छाती ठोक के बोलते रहो वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल। कोई इनके पास रोड मैप नहीं है। और भारत की महंगाई, ठीक है, जो गंभीरता पे आप सवाल उठा रहे हैं वही पूछते हैं ब्रिजमोहन जी से। ब्रिजमोहन जी, उस पे उनसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ब्रिजमोहन जी, आप तो नए नए बीजेपी के सपोर्टर हुए, मुझे नहीं पता आप कितना इनका समझ में आ रही हो। बहुत अभद्रतापूर्ण शब्दों का प्रयोग हुआ है, मुझे लगता है रेखांकित करना आवश्यक है। और इस तरह के अभद्रतापूर्ण शब्दों की अगर आप इजाजत दे रही है तो मैं भी शुरू करता हूं थोड़ी देर में। किस शब्द पे आपको आपत्ति है? बेवकूफ, बारंबार बेवकूफाना, अनपढ़। जैस्मिन जी, मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ और चारों प्रवक्ताओं से निवेदन करती हूँ, इस तरह के शब्दों को मैं शुरू करता हूँ इसके बाद में प्रयोग। तो फिर वो भी अगर आपके लिए इस्तेमाल करेंगे, आपके नेता के लिए करेंगे, आपको उतना ही बुरा लगेगा। इसलिए बचने का एक ही तरीका कि अपने अपने शब्दों पे संयम रखें। कहने से अपने अपने शब्दों जा पे रही है संयम तो मतलब तो दिक्कत है ना। ब्रिजमोहन जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि देखिए, क्या गंभीरता को लेकर जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है? एक दिन पहले खबर आती है कि बिल आ रहा है, फिर एक कमेटी बनाई जाती है, अगले दिन, अगली सुबह, ये थर्सडे रात को खबर आती है। अवसर देंगी अंजना जी, क्योंकि बार बार अनपढ़ पर टिके हुए हैं। मैं इस जोहला काउंसिल के सदर के संदर्भ में थोड़ा बोलना चाहूंगा। ठीक है, आप बोल लीजिए प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद ब्रिजमोहन जी आ रही हूँ आपके पास। देखिए, गंभीरता पर तो सवाल पूछे ही जाएंगे प्रेम शुक्ला जी। थर्सडे को शाम में खबर आती है 6 बजे की बिल आएगा विशेष सत्र में सूत्रों से, उसके बाद अगले दिन कमेटी बन जाती है, एक तरह से मुहर उस खबर पर लगती है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ ये कोविंद, अति पढ़े लिखे लोग जो हैं, हाँ। इनकी अनपढ़ता का ये सबसे बड़ा सबूत है। 1952 में जब चुनाव हुए थे तो विधानसभाओं लोकसभाओं के चुनाव साथ हुए थे कि नहीं? वो मॉडल था कि नहीं था? वो मॉडल था कि नहीं था? 62 में मॉडल था कि नहीं था? 57 में मॉडल था कि नहीं था? लॉ कमीशन ने जब आपने जीवन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? बीच में कमेटी की रिपोर्ट आपने पढ़ी है? आवाज नहीं चुकी। तो आप क्या क्या पढ़ के मुझे बताइए जरा। जीवन रेड्डी कमीशन की रिपोर्ट 99 आपने पढ़ी है? पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशन 2015 आपने पढ़ी है? आप बताइए, पार्लियामेंट्री कमेटी के 2018 के रिकमेंडेशन आपने पढ़े हैं? जैस्मिन जी, एक बार जवाब दीजिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, आप बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत गंभीर रिपोर्ट है, क्या आपने पढ़ी है इन रिपोर्ट्स को? क्या कहा गया है? कमीशन की रिपोर्ट भी पढ़ी है मैंने। क्या कहा है जस्टिस चौहान ने? जैस्मिन जी, जस्टिस चौहान ने क्या कहा है 2018 के लॉ कमीशन की रिपोर्ट? वही पूछता हूँ कि एक सवाल नहीं तो 120 पन्ने की रिपोर्ट में पढ़ना, मतलब आप चाहती है कि मैं 120 पन्ने की रिपोर्ट पढ़ लूं? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछ लीजिए। मान के चलिए कि 3 पार्टियां, नहीं मोटे तौर पे मैं कह रहा हूं कि ये इम्पॉसिबल है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में काम ही नहीं कर सकता, और मेरा एक सवाल का जवाब इनसे ले लीजिए ना, तो फिर मैं मानूं कि इसमें कुछ दम है। प्रेम जी प्लीज, बीच में प्रेम जी, तो बताइए अपनी बारी में। आई एम सॉरी। हाँ, जैस्मिन शाह, अंजना जी, मेरा सवाल है कि 3 पार्टियों में से अगर किसी को बहुमत नहीं मिलती है, हमारे देश में कई बार हुआ है कि 3 पार्टियां चुनाव लड़ती है, किसी को बहुमत नहीं मिली, तो सरकार किसकी बनेगी? पूछ लीजिए इनसे कि जवाब दीजिए इसका। प्रेम कैसे काम करेगा? ठीक है, जवाब सुनिए। जवाब ऐसा बारंबार हुआ है इस देश में, क्योंकि जो नए पढ़े लिखे लोग जो हैं इस देश में, ऐसा कई बार हुआ है। विधानसभा अबेंस में अवसर दिया जाता है। कोई विधानसभा है ना, आप बता रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में, आपको उदाहरण दे रहा हूं, समझ लीजिए जरा, पढ़ लिख कर आइए। 1996 में उत्तर प्रदेश में स्थिति हुई, विधानसभा अबेंस में गई। 2002 में हुई स्थिति उत्तर प्रदेश में, सपा बसपा भाजपा किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, अबेंस में गई। बाद में ऐसी स्थिति बनी और सरकार बनी, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बने और विधानसभा का कार्यकाल पूरा हुआ। चुनाव तभी तो दोबारा होता है जब बहुमत उसके लिए जो है व्यवस्था बनी है भाई इस देश में, अभी वर्तमान व्यवस्था में भी उसके लिए लीजिए। अब आप अजीब बात कर रहे हैं, मैंने अब आपको उत्तर दिया तो यहाँ वहां दौड़ रहे हैं आप। अवसर दिया जाता है उसके लिए। आज भी अगर ऐसी स्थिति कल दिल्ली में हो जाए तो स्थिति में विधानसभा चली जाएगी, कुछ दिन के लिए प्रेसिडेंट रूल रहेगा, फिर लोग आपस में तय करके बनाकर सरकार आएंगे। आपकी इसकी कोई प्लानिंग नहीं है। तो ऐसे में सरकारें गिरेंगी अगर राज्यों में, तो राष्ट्रपति शासन, एक सेकंड आ रही हूँ, राष्ट्रपति शासन अगर लगता है प्रेम शुक्ला जी, तो जाहिर तौर पर सेंटर को इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि उनके हाथों में कमान आ जाएगी। नहीं, उसके लिए देखिए, इसीलिए देखिए कमेटी क्यों बनाई गई है, इसकी वैकल्पिक योजनाएं, प्रस्ताव, सांविधिक और क्या प्रक्रिया बनाई जा सकती है, इसी के लिए कमेटी गठित की गई है।
कि इस पे हम अगर जो है और सांविधिक विधिक हमारा क्या मार्ग होगा अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती। देखिए 1959 तक तो कोई सरकार आज तक गिराई नहीं गई थी। पहली बार जब 356 लगाया गया, आपको याद कीजिए 1959 में, केरल में 1957 से में केरल में नंबूदिरीपाद की सरकार आई, 59 में जो है नेहरू जी ने गिरा दिया, वो इलेक्शन 62 तक गया। हाँ, अब ऐसी स्थिति ना आने पाए, इस पर क्या उपाय हो सकता है, ये चर्चा का विषय है।